डाइवोर्स आज के समय में युवा दंपतियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली, आत्मनिर्भरता और समर्पण की भावना नहीं होने के कारण आज के समय में जो आज के यूथ जन है वह दाम्पत्य में समझौता करने के बजाय अलग हो जाना ही बेहतर समझते हैं। और यही कारण है कि आज इंडिया में या फिर फॉरेन कंट्रीज में भी जब आप डाइवोर्स रेट देखेंगे तो पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी उससे डबल ट्रिपल स्थिति पहुंच चुकी है डाइवोर्स की। तो आपकी कुंडली देखकर आपके दाम्पत्य जीवन के विषय में हर एक गणना की जा सकती है, हर एक विषय में बतलाया जा सकता है कि आपका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा, विवाह के बाद किस प्रकार की स्थिति रहेगी और आप दोनों के मध्य, पति पत्नी के मध्य किस प्रकार का सामंजस्य होगा। क्या आपकी कुंडली में डाइवोर्स के योग है? डाइवोर्स के योग किस किस कारण से बनता है? कुंडली में किस किस प्रकार के योग होते हैं तो डाइवोर्स हो सकता है और कौन कौन से ग्रह आपके डाइवोर्स के लिए जिम्मेदार हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय में बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि आज के समय में डाइवोर्स की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। जैसे ही मन में किसी भी प्रकार का द्विविचार उत्पन्न होता है, या तो पति के मन में या फिर पत्नी के मन में, तो सबसे पहला ख्याल डाइवोर्स का आता है। और न्यूली मैरिड के मन में तो यह बहुत ही शीघ्र आता है। इतना ज्यादा प्रचलित और इतना ज्यादा यह आम होते जा रहा है। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के योग विद्यमान होते हैं जो कि डाइवोर्स की ओर संकेतित करता है। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आप अपने कुंडली के विषय में कुछ भी समझना चाहते हैं, ट्रांजिट रिपोर्ट लेना चाहते हैं, वार्षिक फल रिपोर्ट लेना चाहते हैं या फिर संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कितने प्रकार के योग हैं, तो आप हमारे पास से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे यह भी अनुरोध रहेगा, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए समझते हैं कुंडली में डाइवोर्स के योग किस किस प्रकार से बने होते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का जो त्रिक भाव है, जो सबसे अशुभ भाव है, उसे त्रिक भाव कहा गया है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। साथ ही साथ मैरिज का जो स्थान है यह 7th भाव है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को समझने के लिए 7th, 8th और 6th यह 3 भाव की आवश्यकता होती है। यदि आप कुंडली के विषय में थोड़ा भी जानते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कुंडली का या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। एटलीस्ट इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं विश्लेषण करके कि क्या इसमें योग है भी या नहीं है। तो जो 6ठा भाव होता है कुंडली का, वह 7th से द्वादश होने के कारण वह मैरिज का लॉस का स्थान होता है, क्योंकि मूल रूप से जो द्वादश भाव है वह लॉसेस का है। इसलिए 7th से द्वादश अर्थात मैरिज का लॉस। साथ ही साथ 7th भाव तो मैरिज का है ही, और 8th भाव जो है वह मैरिज के सुख का स्थान है। आप अपने पार्टनर के साथ जो ज्वाइंट एसेट्स क्रिएट करते हैं उसका स्थान 8th भाव है। इसलिए यह 3 भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके डाइवोर्स के योगों को देखने के लिए। उसके बाद कुंडली का द्वादश भाव जो कि लॉस का स्थान है, और अंतिम में आपका लग्न स्थान। तो यदि आपकी कुंडली में लग्नेश, सप्तमेश और चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, अर्थात कि त्रिक भाव में मान लीजिए द्वितीय भाव और द्वादश भाव में बैठे हुए हों, या फिर 6th और 8th में हो, अर्थात मान लीजिए कि लग्नेश, सप्तमेश इन दोनों के ऊपर विचार किया जाता है। तो लग्नेश मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठे हों और सप्तमेश द्वादश भाव में बैठे हों, 12th हाउस में बैठे हों, तो फिर आपकी कुंडली में डाइवोर्स के योग हो सकते हैं। उसके लिए हमें अन्य और योगों को देखना आवश्यक है, और भी ग्रह प्रॉमिसिंग होना चाहिए। उसके लिए जब
3-4 प्रकार के इस प्रकार के योग बन जाएं तो फिर डाइवोर्स होना निश्चित होता है। पहले हम योगों के ऊपर बात कर रहे हैं, अंतिम में हम ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। तो यदि द्वितीय और द्वादश में बैठ जाए लग्नेश और सप्तमेश, या फिर छठे और अष्टम में बैठ जाए लग्नेश और सप्तमेश अष्टम में बैठ जाए, तो फिर यह डाइवोर्स का योग का निर्माण करता है। और मान लीजिए लग्नेश नहीं भी बैठे हों लेकिन चंद्रमा बैठे हों और सप्तमेश बैठे हों, तब भी यह डाइवोर्स के योग का निर्माण करता है। यदि सप्तम भाव या फिर चतुर्थ भाव के स्वामी यदि कुंडली के छठे या अष्टम भाव में बैठ जाए, तब भी पति पत्नी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि अल्टीमेटली डाइवोर्स की ओर लीड कर सकता है। इस प्रकार के एक योग है। दूसरा है यदि सूर्य, राहु या फिर शनि ग्रह 7वें भाव में स्थित हो और साथ में शुक्र ग्रह भी विराजमान हो, क्योंकि सूर्य जो कि अलगाववादी ग्रह है, क्योंकि वह झुकने नहीं चाहता, सूर्य कभी भी झुकता नहीं है। शनि और राहु केतु एक पाप ग्रह है, तो सूर्य, शनि, राहु या केतु शुक्र के साथ सप्तम भाव में बैठ जाए तो फिर यह डाइवोर्स का योग का निर्माण करता है। उसी प्रकार मान लीजिए सप्तमेश और द्वादशेश के मध्य राशि परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा हो, स्ट्रॉन्ग संबंध बन रहा हो सप्तम और द्वादश के मध्य, तब भी यह पति पत्नी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है अल्टीमेटली, और डाइवोर्स करवाता है। उसी प्रकार कुछ अन्य योग इस प्रकार हैं। यदि चतुर्थ भाव आपका पीड़ित हो, सिंपल योग है, चतुर्थ भाव में मान लीजिए कोई भी अशुभ ग्रह विद्यमान हो, तो चतुर्थ भाव पीड़ित होना मतलब गृहस्थ पीड़ित होना। जब गृहस्थ पीड़ित होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका सुख का स्थान है, कंफर्ट जोन का स्थान है, और आपका अपना जमीन, भूमि, वाहन, मकान, आपका अपना घर है, तो जब घर ही डिस्टर्ब्ड होगा, घर का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब्ड होगा, तो अल्टीमेटली यह लीड कर सकता है डाइवोर्स की ओर। इसके लिए हमें अन्य योगों को भी देखना आवश्यक है। साथ ही साथ नवमांश कुंडली का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है। नवमांश कुंडली में लग्न स्थान, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इन 4 भावों का विश्लेषण भी बहुत ज्यादा जरूरी है डाइवोर्स योग को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ ये योग विद्यमान है, तो इसकी क्या डिग्निटी है आपके नवांश कुंडली में, यह भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह किसी भी प्रकार से पाप पीड़ित होकर छठे, अष्टम या फिर द्वादश, जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं, उन त्रिक भाव में स्थित हो, तो विवाह भंग का योग बनता है। यह विवाह भंग का योग है। शुक्र ग्रह जो कि विवाह के स्वामी है, ऐश्वर्य और आपके सेक्सुअल लाइफ के स्वामी है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, तो शुक्र जब पीड़ित हो जाए, या फिर मान लीजिए शुक्र केतु साथ में स्थित हो, अमोदवक योग का निर्माण कर रहा हो, या फिर शुक्र राहु से अमोदवक योग का निर्माण कर रहा हो, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, और यह योग किसी भी भाव में हो, इसके लिए हमें त्रिक भी नहीं देखना आवश्यक है कि छठे, अष्टम या फिर द्वादश में ही हो। शुक्र राहु केतु से पीड़ित होकर मंगल की दृष्टि पा रहा हो और किसी भी भाव में स्थित हो, तब भी यह डाइवोर्स योग का निर्माण करता है। दोस्तों, इसी प्रकार के कुछ अन्य योगों को हमने एक सिंक्रोनाइज्ड करके रखा हुआ है और उसके माध्यम से आपको बतला रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में प्रेम का कारक ग्रह शुक्र ग्रह यदि अपनी नीच की राशि में हो, नीच अवस्था में हो, तब भी डाइवोर्स होने का योग होता है। साथ ही साथ शुक्र के ऊपर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव भी पड़ रहा हो, अर्थात कि किसी भी प्रकार का पाप दृष्टि हो, तब भी डाइवोर्स होने का योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में शनि राहु का पीड़ित दोष हो, अर्थात कि शनि राहु साथ में स्थित हो या फिर एक दूसरे के ऊपर परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हो, तो यह प्रेत बाधा का दोष का निर्माण कर रहा है। और इन्हीं के मध्य यदि सप्तमेश पढ़ते हों, या फिर शुक्र ग्रह जो कि विवाह के कारक हैं वो पढ़ते हों, या फिर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पढ़ते हों, तब भी यह डाइवोर्स की ओर लीड करता है। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में पूर्व जन्म का श्राप विद्यमान हो,
किसी भी प्रकार का श्राप हो सकता है, उसके कारण भी डाइवोर्स हो सकता है। किस किस प्रकार के श्राप होते हैं? जैसे कि माता का श्राप, पूर्व जन्म के पिता का श्राप, पूर्व जन्म के भ्राता का, भाई का श्राप, पूर्व जन्म के स्त्री या फिर पुरुष का श्राप। यदि आप स्त्री हैं तो यदि आप पूर्व जीवन में स्त्री होंगी तो आपके पति का श्राप, या फिर आप पूर्व जीवन में पुरुष होंगे तो आपकी स्त्री का श्राप। इस प्रकार के श्राप होते हैं। बाकी अन्य और भी श्राप के विषय में पराशर ऋषि ने बतलाया है, जैसे कि सर्प का श्राप, पितृ का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, प्रकृति का श्राप। इस प्रकार के कोई भी श्राप आपकी कुंडली में विद्यमान है, तब भी हमें देखना आवश्यक है कि नवांश में किस प्रकार की स्थिति बन रही है। अगर नवांश में भी सप्तम भाव या फिर सप्तमेश या फिर शुक्र बृहस्पति आपके पीड़ित हों, तब भी डाइवोर्स का योग का निर्माण होता है। यदि सप्तम भाव वक्री हो, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वह वक्री हो या फिर दुर्बल स्थिति में हो, तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के हमने कई सारे आपको योग बतलाए। इस प्रकार के यदि एक से अधिक योग हैं आपकी कुंडली में, तो आपको किसी नॉलेजेबल ज्योतिषी से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि आपकी कुंडली में डाइवोर्स योग है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। क्या वास्तव में डाइवोर्स होगा या फिर कुछ अलगाव की स्थिति है, इससे संबंधित क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या शांति विधान करवाना चाहिए। इन सभी योगों को प्राप्त करके, इन सभी उपायों को प्राप्त करके आप जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि आपका विवाह हो चुका है तब भी, और यदि आपका विवाह होने वाला है तब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य वो करवाकर अपने जीवन में अपने कुंडली का निदान करना आवश्यक है। आइए अब हम ग्रहों के ऊपर बात करते हैं। जिस प्रकार से कुंडली में अलग अलग प्रकार के योग बने होते हैं, उसी प्रकार कुछ ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं किसी भी संबंध में। तो सबसे पहले लग्न स्थान और सप्तम भाव देखना जरूरी है। सप्तम भाव तो विवाह का स्थान होता है, अपने पार्टनर का स्थान होता है, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, गठबंधन का होता है। तो आप समझ सकते हैं क्यों देखना है। लेकिन लग्न स्थान इसलिए देखा जाता है क्योंकि लग्न स्थान आप स्वयं हैं, आपका किस प्रकार का टेंडेंसी है। और लग्न स्थान में बैठे हुए ग्रह सप्तम भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि डालते हैं, अर्थात कि लग्न स्थान में बैठे हुए ग्रह पूर्ण रूप से 7th हाउस को, मैरिज के स्थान को प्रभावित करते हैं। तो यदि आपके लग्न स्थान या फिर सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह स्थित हो, सूर्य, राहु, केतु, मंगल और यहां तक कि पीड़ित शनि भी, तब भी अलगाव की स्थिति, डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके 7th भाव के स्वामी सूर्य हो, अर्थात कि 7th भाव में सिंह राशि हो या फिर 7th स्थान में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक कभी भी किसी भी प्रकार के संबंध में झुकना पसंद नहीं करते। और जब हम समर्पण नहीं करेंगे तो किस प्रकार से किसी प्रकार का संबंध चल सकता है। आप कितने भी ऊपर हों, क्या आप अपनी पत्नी को फिर दबाएंगे या फिर आप उनका बात नहीं सुनेंगे? क्योंकि जो विवाह है, जो गठबंधन है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुआ जाता है, एक दूसरे के सुख के लिए विवाह किया जाता है। तो इसीलिए हमें झुकना भी पड़ता है। आप कितने भी महान हो, आपको सामने वाले व्यक्ति का, अपने पार्टनर का बात को सुनना होगा, उसे मद्देनजर रखना होगा और उसके ऊपर वर्कआउट करना होगा। और जब सूर्य वहां पर से संबंध जोड़ लेते हैं 7th हाउस से या फिर 7th स्थान में होते हैं, तो फिर जातक झुकना नहीं चाहता अपने संबंध में, अपने विवाह में। और यही कारण है कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि मंगल ग्रह आपके 7th हाउस में हो या फिर 7th हाउस से किसी प्रकार का संबंध रखते हो, तो मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एक हॉट प्लैनेट है। और मंगल
अपने एग्रेशन के कारण संबंध को संभाल नहीं पाता। कई बार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 7th हाउस में मंगल हो और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या फिर पाप ग्रह स्थित हो, मंगल केतु एक साथ 7th भाव में स्थित हो, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जातक संबंध में रहते हुए भी दूर रहता है, एक घर में नहीं रहता। उसी प्रकार मान लीजिए राहु ग्रह विद्यमान हो तो राहु कभी भी अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं होने देता जातक को, और अनसेटिस्फैक्शन जब पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं होता किसी भी प्रकार से, मानसिक, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से, तो वह अल्टीमेटली अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। वह अल्टीमेटली कहीं और अपने मन को लगाने लग जाता, और यही कारण है कि कई बार इस प्रकार के ग्रह स्थित होने के कारण डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार मान लीजिए केतु ग्रह 7th भाव में स्थित हो तो केतु ग्रह पहले से ही अलगाववादी ग्रह है। क्यों इसे अलगाववादी कहा गया है? क्योंकि यह सामाजिक चीजों से या फिर भौतिक चीजों से जातक को दूर ले जाता है, और विवाह एक भौतिक गठबंधन है। तो जब केतु ग्रह 7th भाव में बैठते हैं तो कई बार जातक का रुझान सेक्सुअलिटी के प्रति, जो सेक्सुअल लाइफ है उसके प्रति बहुत ज्यादा उत्तम नहीं रहता भी है तो संतान उत्पन्न तक, उसके बाद धीरे धीरे स्नेह स्नेह वो समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि जातक असंतुष्ट होता है, जातक के पार्टनर या फिर जातक स्वयं असंतुष्ट होकर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है विवाह में, और गठबंधन टूट सकता है। उसी प्रकार मान लीजिए शनि ग्रह हो, शनि ग्रह पीड़ित हो, 7th भाव में शनि ग्रह विद्यमान हो और 7th भाव में शनि ग्रह राहु के साथ स्थित हो, मंगल के साथ स्थित हो, तो इस स्थिति में तो विवाह का योग ही नहीं बनता, और विवाह अगर हो जाएगा तो विवाह टूटना निश्चित है, अपने पार्टनर से अलगाव की स्थिति निश्चित होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ कुंडली में योग होते हैं, इस प्रकार के कुछ ग्रह संबंध से, ग्रह युति से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जातक डाइवोर्स की ओर अग्रसर हो जाए, और डाइवोर्स जातक का हो जाए, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम द्विविवाह या फिर पुनर्विवाह के विषय में बात करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग बनता है या नहीं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।